नमस्कार। आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों और संस्कृत अध्येताओं को नमस्कार करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कक्षा जो चल रही है मध्य प्रदेश वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा की कक्षाएं हम निरंतर कर रहे हैं। और उसी में जो 19वें नंबर की इकाई है, मैंने जब आप लोगों से पूछा तो ग्रुप पर आप लोगों ने बताया कि शेमुशी के जो 5 अध्याय हैं, 5 पाठ हैं, उनका अध्ययन आप सभी करना चाहते हैं, उसकी उसी के आप इच्छुक हैं। इसलिए आज की ये जो कक्षा होने वाली हैं, आज बैक टू बैक लगातार क्लासेस होंगी और पूरे दिन सुबह से शाम तक, मतलब अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे से ये लगातार 5 बजे तक सारी कक्षाएं चलेंगी। और ये कक्षाएं आज हमने संकल्प किया है कि आज हम शेमुशी जो हमारे इसमें पाठ्यक्रम में है उस शेमुशी के सभी अध्यायों को, मतलब कि पांचों के पांचों अध्याय हम आज आज ही के दिन पूरा करने वाले हैं। आप सबसे मेरा कहना है, जो भी लोग इस कक्षा में जुड़ रहे हैं और जो भी लोग अध्ययन कर रहे हैं, देखिए समय बहुत कम है, 5 दिन का समय है। और इस 5 दिन के समय में हम सभी को केवल वही पढ़ना है जो सारभूत है, प्रयोजन भूत है। उसके अलावा अन्य किसी का अध्ययन नहीं करना है और केवल हमारी एक ही स्थान में गति होनी चाहिए, वो है केवल और केवल अध्ययन। अन्यत्र आपको किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना है। और अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं और सारी इकाइयों का, पूरे पाठ्यक्रम का आपने बढ़िया अध्ययन कर लिया है, रिवीजन बढ़िया कर लिया है, तो फिर सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रथम पाठ को, जिसका नाम है भारती वसंत गीति ही। आइए देखते हैं। इसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। इस पाठ में जो आधुनिक संस्कृत भाषा के कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, उनका एक गीत संग्रह है। संस्कृत में उन्होंने गीतों का संकलन किया है जिसका नाम है काकली। तो काकली का मतलब होता है कोयल की आवाज। कोयल की आवाज को काकली कहते हैं, मयूर की आवाज को केका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर काकली नाम जो दिया गया है, वो काकली नाम कोयल की ध्वनि के ऊपर दिया गया है। तो देखिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं, ब्रजेश आर्या जी, और आप जो है अनेक अन्य लोगों को भी सूचित कर दें कि कक्षा प्रारंभ हो गई है, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि आज हमें पूरा अध्ययन करना है, संपूर्ण इसका रिवीजन हो जाएगा और अध्ययन हो जाएगा। सारे आपको बता देंगे कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं और किस प्रकार से हमें ये प्रयोजनभूत है हमारी परीक्षा के 5 नंबर दिलाने में। 5 अध्याय हैं, एक अध्याय एक एक नंबर का है, ये मान करके चलिएगा आप। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए तो फिर, क्योंकि इनमें बहुत सारा मैटर ऐसा है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा मटेरियल इसमें इतना ज्यादा है। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि इन पाठों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, यही तो आपको पढ़ाने हैं भाई। प्रथम वर्ग में जब आप अध्यापक बनेंगे तो यही पाठ पढ़ाएंगे, इसीलिए इनसे प्रश्न ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई गारंटी थोड़ी है कि 20 की 20 अध्याय हैं, 20 की 20 इकाई हैं, तो उन इकाइयों से सबसे 5-5 नंबर का है। हो सकता है कि उनसे कम का दे दें और इन इकाइयों से ज्यादा का अगर दे दें तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए सभी से मेरा कहना है, आप सभी जो है अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग इस कक्षा में जुड़ जाएं और हम लोग अच्छे से इसका अध्ययन कर पाएं। आइए अब देखते हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही सरस्वती अपनी वीणा से मधुर झंकृतियां छोड़ती है। इस भावना को लेकर के कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है और सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती देवी, अपनी वीणा को बजाओ और मधुर झंकृतियां हमें सुनाओ। इस प्रकार की प्रार्थना करता है। हाँ, ये इस बहुत अच्छा गीत है संस्कृत का,
आइए हम इसको पढ़ते हैं, बड़ा गेय है, गाने योग्य है। पढ़ते हुए लय के साथ में पढ़ेंगे और एक एक अर्थ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। निनाद नवीना मये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापः ललित कोकिला काकलीना निनाद नवीना मये वाणी वीणा। देखिएगा आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, गाने में बड़ा मधुर लगता है। अगर संगीत के साथ इसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। अये वाणी, वाणी मतलब सरस्वती। वाणी किसको कहा है? सरस्वती को कहा है अये वाणी। नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी, हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा का निनाद करो, नवीन वीणा को बजाओ, उससे नाद उत्पन्न करो। नवीनाम वीणाम निनादय, और क्या करो? मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। मृदुम गाय गीतिम अर्थात मृदुम, जो मृदु है, मीठा है, ऐसे गीतिम गाय, ऐसे गीत को गाओ। ललित नीति लीनाम, जो सुंदर नीतियों में युक्त है, ऐसा गीत गाओ जो सुंदर नीतियों से युक्त है, जिसमें सुंदर नीतियों का वर्णन किया है, ऐसे उस गीत को गाओ। आगे कहते हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती सरसा रसाला। यहाँ कहते हैं मधुर मंजरी, मंजरी कहते हैं जो आम की बौर होती है। हाँ, आम का फल आने के पहले जो आम की बौर आती है, तो उसके बारे में कह रहे हैं मधुर, अर्थात बड़ी मधुर हैं। मंजरी अर्थात आम की बौरें, जो आम का फल जो है आ रहा है, तो वो मंजरी कितनी कैसी है? तो कह रहे हैं पिंजरी भूत, अर्थात पीली हो चुकी है। पिंजरी अर्थात पीले रंग को प्राप्त है, पीत वर्ण को प्राप्त हो गई है। ऐसी मंजरियां जो हैं बड़ी मधुर मधुर हैं। उनकी माला अर्थात उनका समूह, अर्थात पीली पीत वर्ण वाली मधुर मधुर मंजरियों का समूह बड़ा अच्छा लग रहा है। ओ वसंते लसंती है सरसा रसाला, वसंत के काल में, इह माने इसमें, देखिए लसंती में क्या है? दीर्घ संधि है। तो वसंते लसंती है सरसा रसालाह, वसंत के मौसम में, इह माने इसमें, सरसा रसालाह अर्थात सरस रस से युक्त, रसालाह अर्थात कि आम्र फल जो है, लसंती अर्थात शोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। आगे कहते हैं कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और इन आम्र फल की बौरों को देख करके, आम की कलियों को देख करके, आम के इस नूतन नूतन आने वाले फलों को देख करके, ललित कोकिला काकली नाम, जो सुंदर सुंदर, ललित माने सुंदर, कोकिला माने कोयल हैं, और कोयल की जो काकली नाम, काकली नाम अर्थात कि जो उनकी ध्वनि है, कू कू, इस प्रकार की ध्वनि जो कोयल करती हैं। अब आप भी देखते होंगे भाई, वसंत के मौसम में जब आम्र फल, आम्र की बौरें आना शुरू होती हैं, उस समय कोयल आवाज करती है, और प्रातः काल और सायंकाल आराम से उसकी आवाज आप सुन सकते हैं पेड़ों पर से। तो कू कू ऐसी जो आवाज जो करती है, तो ये काकली ध्वनि कहलाती। तो काकली नाम कलापाहा ललित, ललित कोकिला काकली नाम कलापाहा, जो उनकी जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों का कलाप जो हो रहा है, कलाप अर्थात की जो वहां पर जो सौंदर्य है, वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा आनंदित कर देने वाला है। इसलिए निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, अये वाणी, अये सरस्वती, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, एक नई वीणा को बजाओ, नए उसमें तार छेड़ो, और नया जो है गीत
गाओ। अब आगे यहाँ पर आगे कहते हैं कि वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे न ताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निनाद नवीना मये वाणी वीणा। देखिए यहाँ पर कहते हैं वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। कहते हैं वहती अर्थात बहता है, मंद मंदम माने धीरे धीरे, सनीरे समीरे अर्थात नीर से युक्त, जल से युक्त, ठंडा ठंडा पानी से युक्त, हाँ बरसात को लिए हुए, जल से भीगा हुआ, समीर अर्थात कि वायु, जल युक्त ठंडी ठंडी वायु मंद मंद बह रही है। कहाँ? तो कहते हैं कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कलिंद आत्म जाया, जो कलिंद की जाया अर्थात कौन है? आत्मजा है। कलिंद आत्म जाया अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जो कलिंदात्मजा किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है कलिंदात्मजाया। कहते हैं जो यमुना नदी है, तो कहते हैं कि कलिंदात्मजाया, जो कलिंद की आत्मजा है उसका सवानीर तीरे, उसका तीर कैसा है, उसका किनारा कैसा है? सवानीर अर्थात बेंत, जो वानीर मतलब होता है बेंत, बेंतों से सहित है। बेंत माने कि एक प्रकार की बेलें जो है वो लग जाती हैं, बेंतों से युक्त है वो तीर। अर्थात जो किनारा है, यमुना नदी का किनारा कैसा है? तो कहते हैं कि वो वानीर अर्थात सवानीर है। सवानीर मतलब बेंतों से सहित है, बेंत जो लगे हुए हैं वहां पर। और नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, जो मधु माधवी लताएं हैं वहां पर, मधुर मधुर हैं, उन मधुर माधवी लताओं की, नताम अर्थात झुकी हुई, पंक्तिम अर्थात पंक्तियां जो हैं उसकी, जो पंक्तियां अर्थात की जो माधवी लताएं हैं, उन माधवी लताओं की पंक्तियां उसमें झुकी हुई हैं। कहाँ? उस यमुना नदी के तीर पर, जो बेंतों से युक्त तीर है, बेंत वहां पर लगे हुए हैं। तब वो कवि कहता है इतना सुंदर दृश्य है, इसलिए निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। हाँ, हे वाणी सरस्वती, अब नई वीणा का नाद उत्पन्न करो, नई वीणा को बजाओ। आगे क्या कहते हैं देखिएगा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंज मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिन ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। अब यहाँ कहते हैं कि देखो, ललित पल्लवे, सुंदर पल्लव यानी कि सुंदर सुंदर पत्ते हैं, पादपे पुष्प पुंजे, और सुंदर सुंदर पेड़ हैं, वृक्ष हैं, पुष्प पुंजे अर्थात पुष्पों के पुंज सुंदर सुंदर हैं, ललित पत्ते हैं अर्थात सुंदर सुंदर पत्ते हैं, सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर पुष्पों का समूह है। और कहते हैं कि मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, मलय की जो मारुत अर्थात हवा है, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित जो पवन है, उससे चुंबित अर्थात चूमा हुआ क्या है? मंजु कुंजे। हाँ, लता मंडप यहाँ पर है, वो कुंज है, मंजु कुंज यहाँ पर है, जो कैसा है? वो हवा इसको चूमती हुई चली जा रही है, सुगंधित हवा, मलय पर्वत की जो बड़ी सुंदर हवा है, वो इस मंजू कुंज में अर्थात की लता मंडप में यहाँ पर जो क्या हो रही है? लताओं के समूह से छू करके निकल रही है, चूम करके निकल रही है। स्वनंतिन ततिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम। कहते हैं
स्वनंती, स्वनंती अर्थात आवाज करती हुई, ततिम अर्थात पंक्ति को, प्रेक्ष अर्थात देख करके, मलिनाम अलीनाम जो मलिन है अर्थात काले काले हैं, कौन, अली अर्थात अली कहते हैं भौरे को, तो जो काले काले मलिन भौरे हैं उनकी स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष, उनकी स्वनंतीम मतलब आवाज करती हुई, ध्वनि करती हुई, इस प्रकार की ध्वनि करते हैं वो, आप देखिएगा आवाज करते हैं ऐसी ध्वनि जो करते हैं, कौन, तो वो हैं भौरे। तो ऐसे जो भौरे हैं उन भौरों की पंक्ति को आवाज करती हुई पंक्ति को प्रेक्ष माने देख करके, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, हे वाणी सरस्वती अब नवीन वीणा का नाद उत्पन्न करो। आगे देखिए, आगे कहते हैं, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, तवा कर्णवा वीणा मदीनाम नदीनाम, निनादय नवीना मय वाणी वीणा। यहाँ कहते हैं कि लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, कहते हैं कि लताएं जो हैं उनका शुमम अर्थात उनके जो कुसुम हैं, फूल हैं, वो शांतिशीलम अर्थात शांति से युक्त है नितांत रूप से। चलेद उच्छलेद कांत सलिलम सलीलम, क्या कहते हैं कि कांत सलिलम, और जो कांत सलिल माने, कांत माने चमकता हुआ, सलिलम माने जल है, ये जो यमुना नदी का जल है चमकता हुआ, ये कैसे है, चलेद उच्छलेद चलायमान है, उच्छलित उछलता हुआ है, उछाले मार रहा है, ऊंचा ऊंचा, सलीलम अपनी लीलाएं दिखा रहा है, तरंगे दिखा रहा है, ऐसा वह जो यहाँ पर जल है वो क्या करे, चलेद अर्थात चलायमान हो जाए, उछलेत अर्थात उछलता हुआ हो जाए, इसलिए कैसे हो जाए, तो कहते हैं तवा कर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम, अदीनाम नदीनाम, इन नदियों का ये जो जल है ये चलेत चलायमान हो जाए, तरंगों से भर जाए, उछलेत उछल भर जाए, उछाले मारने लग जाए। कैसे, तो कहते हैं वीणाम अदीनाम तवा, तब वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी वीणा को आकर्ण माने सुन करके ये जल चलायमान हो जाए, जो शांतिशील है, बड़ा शांत पड़ा हुआ है, ये जल भी कैसा हो जाए, ये उच्छलित हो जाए। हाँ, ऐसा यहाँ पर कवि प्रार्थना करता है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे वीणा वाणी तुम जो है इस प्रकार से वीणा बजाओ जो एक नवीन नाद को छोड़ती हुई हो, छेड़ती हुई हो। आइए, इसके गीत को हमने पढ़ लिया है, इसके चारों अंतरालों को पढ़ लिया है। आइए अब आगे गति करते हैं शब्दार्थ की ओर। हमें केवल पाठ का अर्थ नहीं जानना है, पाठ के अर्थ के साथ साथ इसमें ये देखना है कि भाई प्रश्न यहाँ से कठिन भी आ सकते हैं। पाठ सरल है, मैं जानता हूं कि ये सरल है क्योंकि ये 10वीं कक्षा का है, 9वीं 10वीं कक्षा के ये पाठ लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरल प्रश्न आएंगे, प्रश्न इससे कठिन आएंगे, क्योंकि आप स्नातक परा स्नातक हो चुके हैं आप। हाँ, स्नातकोत्तर अध्ययन कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, और आप अब परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो 10वीं के प्रश्न नहीं आएंगे, आपको प्रश्न आएंगे प्रौढ़ जो होंगे, प्रौढ़ स्तर के होंगे, स्नातक से परा स्नातक स्तर तक के प्रश्न आपके आएंगे। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि आप सभी जो है इस प्रकार से क्या करें, आप सभी इसके संपूर्ण सांगोपांग अध्ययन करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, एक भी प्रश्न हमसे छूटे ना। निनादय माने नित्राम वाजय, वादय गुंजित करो बजाओ, मृदुम माने मधुर कोमल, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, मंजरी माने आम्र के फूल, ठीक है, आम की कलियां, पिंजरी भूतमाला माने पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, लसंती माने शोभित होती हैं, शोभनते, इह माने अत्र यहाँ, सरसा माने रसपूर्ण मधुर, रसाला माने आम्र मतलब आम के पेड़, कलापा माने समूह, ठीक है, और काकली माने कोयल की आवाज, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, सनीरे माने नीर से, जल से पूर्ण, समीरे माने वायु से युक्त, कलिंद आत्मजाया माने कलिंद की आत्मज कौन है, तो जिसको हम कहते हैं यमुना नदी, उसके सवानीर माने बेंत से युक्त, बेंत लता से युक्त जो तट है उन पर, और नताम माने झुकी हुई, मधु माधवी माने मधुर मालती लताएं, ललित पल्लवे माने मन को आकर्षित करने वाले मनोहर पत्ते, पुष्प पुंज माने पुष्प का समूह है, मलय मारुतो चुंबते मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए, मंजू कुंज माने सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, जो लता मंडप होता है वो, स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई, ततिम माने पंक्ति को, प्रेक्ष माने देख करके, मलिनाम माने काले कृष्ण वर्ण वाले, अलीनाम माने भ्रमरों के, सुमम माने कुसुमम, शांतिशीलम माने शांति से युक्त, उच्छलित माने ऊपर चला जाए, उच्छलित हो जाए, उछल जाए, कांत सलिलम माने मनोहर जल, शुद्ध जल, स्वच्छ जल, सलीलम माने क्रीड़ा सहित खेलता हुआ, हाँ, आकर्ण माने सुन करके। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं। अब आइए एक पदेन उत्तरम लिखत अभ्यास कार्य पर चलते हैं। कभी काम संबोधयति, बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं, शुभ मध्याह्न ब्रजेश जी, उत्तर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। कभी काम संबोधयति, कभी सरस्वतीम संबोधयति, कभी काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, तो कभी काम वादयितुम किसको बजाने के लिए, वीणाम वादयितुम, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, नवीनाम वीणाम, गीतिम कथम गातुम कथयति, मृदुम गीतिम, ठीक है। सरसाह रसालाह कदा लसंते, कब आते हैं बताइए, कब आते हैं सरस रसाल, सरस आम्र फल कब आते हैं, तो कहते हैं वसंते, वसंत में। कभी वाणीम किम कथयति, देखो ये प्रश्न आएंगे नहीं, मैं आपको जबरन पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ज्यादा जबरन आपका समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। आपका और हमारा दोनों का समय उपयोगी है, और ये समय इसलिए उपयोगी है क्योंकि परीक्षा निकट है, सिर पे खड़ी हुई है। 2 दिन 3 दिन और निकल जाइएगा, फिर परीक्षा 4 तारीख को आने वाली है। इसलिए आज 29 तारीख है, 30 और 31, 1, 2 और 3 को तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, 4-5 दिन बचे हैं, आज कल परसों 3-4 दिन पढ़ लो बस, उसके बाद। और मैं गारंटी देता हूं, मैं सारा सिलेबस आपका फिनिश करा के साथ में रिवीजन भी करवाऊंगा। 2 और 3 तारीख को हम रिवीजन ही रिवीजन करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 में तो 1, 2, 3 कर देंगे हम पूरे सिलेबस को, गारंटी लेकर के रखी है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आपको पूरा अध्ययन भी होगा, और पूरे सिलेक्शन तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको, सिलेक्शन के बाद छोड़ देंगे, हाँ, तो सिलेक्शन तक नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। कभी वाणीम किम कथयति, कि नवीनाम वीणाम वादय निनादय, इस प्रकार से कहता है। वसंते किम भवति, तो सबको पता है भाई, वसंते जो है आम्र फलानी आगच्छन्ति, हाँ, या इसी की भाषा में लिखें तो कह सकते हैं कि वसंते सरसा रसाला लसंती, हाँ, वसंते जो है मधुर 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 मंजरी मंजरयः आगच्छन्ति, हाँ, पिंजरी भूताः मालाः भवन्ति मंजरयः, हाँ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा MCQ प्रश्न का मॉडल है, इसलिए इनको पढ़ना मैं नहीं समझता उपयोगी। मैं आपको जो बताता हूँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं भाई, ये मैचिंग वाला प्रश्न आ जाएगा, जैसे सरस्वती आम्रम तीरे अली नाम, पवनः तटे भ्रमराणाम, समीरा वाणी रसाला। अब चलिए, अब क्या होगा भाई, पवनः, जैसे देखिएगा यहाँ पर आया पवनः, तो पवनः का हो जाएगा समीरा, तटे, तटे का हो जाएगा तीरे, ठीक है, भ्रमराणाम हो जाएगा अलीनाम, रसाला का हो जाएगा आम्रम, वाणी का हो जाएगा सरस्वती। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये इसकी हमें मैचिंग करनी है। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचनाम कुरुत, तो ऐसा तो प्रश्न आने वाला नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, आपको तो वाक्य रचना करके दिखानी है। मतलब शुद्ध अशुद्ध करने को दे सकते हैं, जो हमारी 18वीं इकाई है ना, आप सोच रहे होंगे 18वीं इकाई क्यों नहीं करवाई इन्होंने, तो 18वीं इकाई न करवाने की भी बात यही है कि भाई वो प्रकरण बहुत बड़ा है,
वाक्य रचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वो कोई, वैसे ये भी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन वाक्य रचना ऐसा है कि उसको हम एक बार में पढ़ नहीं सकते। वो पढ़ने की चीज नहीं है, अभ्यास की चीज है। भाषा अभ्यास से आती है, और लेखन में भाषा तब आएगी जब आप लिखेंगे। जब 100 वाक्य बनाएंगे तो 10 वाक्य में आपकी प्रौढ़ता होगी, गति हो पाएगी। और जब आप 1000 वाक्यों का अभ्यास करेंगे तो 100 वाक्यों की ओर गति कर पाएंगे। इस प्रकार से संस्कृत में अभ्यास बहुत आवश्यक है, और वो हम अभी नहीं कर सकते हैं। और 4 दिन बचे हैं। आपने जितना अभ्यास आपका है उसको करते रहिए, बढ़ाते रहिएगा, यही आपसे मैं कहूंगा। उसका अध्ययन तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ये जो इकाई है 19-20, इसको छोड़ेंगे नहीं, सारा पूरा अध्ययन कराएंगे। एक एक ग्रंथ को पूरा निचोड़ करके पूरा सार संग्रह आपके सामने रखेंगे। देखो अब आगे कहते हैं, प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या वाले खत, ये कुछ आएगा नहीं। विलोम पदानी आ सकते हैं। कठोरम, तो कठोरम का हो जाएगा, क्या होगा, सरलाह, सरलम हो जाएगा, ठीक है। कटु का हो जाएगा मृदु। शीघ्रम का हो जाएगा मंदम, शीघ्रम माने जल्दी, मंदम माने धीरे। प्राचीनम, नवीनम, नीरसः, सरसः, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से ये बताया है। अब योग्यता विस्तार को और पढ़ लो। पाठ के साथ साथ योग्यता विस्तार भी बहुत जरूरी है, इसी से हमारी योग्यताओं का विस्तार होगा। और प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि पाठ में सब कुछ आता है, ठीक है। देखो कहते हैं कि यह गीत जो है प्रख्यात आधुनिक संस्कृत के कवि हुए हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। और इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए ये कामना की कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार, नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो जाए, मनमोहक हो जाए। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, और ऐसी वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। क्योंकि इन सब में पृष्ठभूमि वही है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले के जो कविताएं हैं, गीत हैं, जितनी भी प्रेरणा है वो स्वतंत्रता के लिए। क्योंकि साक्षात रूप से तो नहीं कह सकते कि अंग्रेजों को मारो भगाओ। तो इस प्रकार से कवियों ने रचनाएं की है, जिससे कि मैसेज भी अपने लोगों तक पहुंच सके, संदेश, और अंग्रेजों तक किसी प्रकार की भनक ना पहुंचे, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना पढ़ करके आपको कैसा अनुभव हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमने इसको पढ़ा भाई, ये हिंदी के भी कवि रहे हैं, छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, संस्कृत के रचनाकार, उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं। बाल्यकाल में ही काव्य रचना में प्रवृत्ति इनकी हो गई थी, और किशोरावस्था में ही संस्कृत कवि बन गए। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली प्रकाशित हुआ। ये सोचो 19 साल में जब प्रकाशित हुआ, तो ये 15-16 साल से लिख रहे थे। और देखो 15-16 साल से 19 साल के बीच में ही इन्होंने इतने जो है बड़ा अच्छा कार्य किया, इतने सुंदर सुंदर गीत लिख करके हमें हमारे लिए लिखे, वही हमें देखो प्रदान किए। संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ भी इन्होंने किया। गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में संस्कृत कविताएं इन्होंने लिखी जो बहुत लोकप्रिय हुई। इस प्रकार से इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता है और लय भी है, तो वही विशेषता है जिसने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला है। चलिए, आज की इस कक्षा में हमने आधे घंटे की इस कक्षा में अध्ययन कर लिया है। किसका हमने अध्ययन कर लिया है? भारतीय वसंत गीति का। अब पुनः आपसे मिलते हैं समय पर हम, जो कि हाँ, कब मिलते? 1:10 पर हमारी कक्षा हो रही है। अब आप तुरंत जो है रिवीजन कर लीजिए, और आधे घंटे बाद फिर मिलेंगे 1:10 पर अगली कक्षा जटायोः शौर्यम के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम।